अष्टावक्र गीता का यह श्लोक अद्वैत वेदांत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करता है। यह न केवल आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि हमें यह समझने की प्रेरणा भी देता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर तुम किसे त्यागना चाहते हो? यह प्रश्न नहीं, बल्कि एक जागृति है। यह हमें झकझोरता है और हमारे भीतर बैठे गहरे भ्रम को तोड़ने का प्रयास करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म में एक अद्वितीय ग्रंथ है, जो गुरु अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत के मूल तत्वों को सरल और सीधे शब्दों में प्रकट करता है। अन्य ग्रंथों की तुलना में अष्टावक्र गीता सीधी और स्पष्ट है। यह कोई कर्मकांड या आचार संहिता की बात नहीं करती, बल्कि सीधे आत्मा की वास्तविकता की ओर संकेत करती है। अष्टावक्र गीता के मुख्य विचार: तुम मुक्त हो। तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम शुद्ध चैतन्य हो। संबंधों का भ्रम और आत्मा की स्वतंत्रता। हम जीवन में अनेक रिश्तों से बंधे होते हैं: माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवनसाथी, समाज आदि। यह सारे संबंध हमारे व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्या यह वास्तविक हैं? जब हम इस प्रश्न पर गहराई से विचार करते हैं, तो पाते हैं कि ये सभी संबंध केवल शरीर और मन से जुड़े हुए हैं। आत्मा का इन सब से कोई संबंध नहीं है। कैसे? जन्म लेने से पहले हमारा किसी से कोई संबंध नहीं था। मृत्यु के बाद भी हम इन संबंधों को साथ नहीं ले जा सकते। ये संबंध केवल शरीर, भावनाओं और परिस्थितियों के आधार पर बने हैं। आत्मा तो स्वतंत्र और असीम है। अगर हम पहले से ही स्वतंत्र हैं, तो फिर त्यागने का प्रश्न ही क्यों? त्याग का वास्तविक अर्थ। त्याग का अर्थ अक्सर भौतिक वस्तुओं, रिश्तों या सांसारिक सुखों को छोड़ने से जोड़ा जाता है। लेकिन अष्टावक्र के अनुसार वास्तविक त्याग का अर्थ इन सब चीजों के प्रति आसक्ति छोड़ना है, न कि उन्हें शारीरिक रूप से त्यागना। असली त्याग क्या है? अहंकार का त्याग, मैं और मेरा की भावना को छोड़ना। मोह का त्याग, चीजों से जुड़ाव और उन पर निर्भरता से मुक्त होना। भय का त्याग, अनिश्चितता और मृत्यु के भय से ऊपर उठना। सांसारिक पहचान का त्याग, यह समझना कि हम न शरीर हैं, न मन, बल्कि शुद्ध आत्मा है। अगर हम पहले से ही स्वतंत्र हैं, तो फिर त्याग की क्या आवश्यकता है? जीवन में इस ज्ञान का प्रयोग व्यक्तिगत स्तर पर। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा किसी से कोई वास्तविक संबंध नहीं है, तो हम किसी के प्रति द्वेष या मोह नहीं रखते। हम रिश्तों को सहजता से निभाते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहते। हम किसी भी परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहते हैं। समाज में यह ज्ञान हमें स्वार्थ और ईर्ष्या से मुक्त करता है। हम बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और करुणा प्रकट कर सकते हैं। यह अहंकार और प्रतिस्पर्धा को समाप्त करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम इस सत्य को अनुभव कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें सभी दुखों से मुक्त करता है। हम अपने असली स्वरूप को पहचानकर शुद्ध आनंद का अनुभव करते हैं। कुछ व्यावहारिक उदाहरण। राजा जनक का अनुभव। राजा जनक ने जब यह ज्ञान प्राप्त किया, तो वे पहले की तरह राजा ही बने रहे। लेकिन अब वे इस भौतिक संसार से जुड़े नहीं थे। वे सब कुछ संभालते थे, परंतु किसी भी चीज से बंधे नहीं थे। एक सपने का अनुभव। मान लीजिए कि आप एक सपना देख रहे हैं। उस सपने में आप एक राजा हैं, आपका परिवार है, आपके पास अपार संपत्ति है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, आपको एहसास होता है कि वह सब कुछ सिर्फ एक सपना था। वैसे ही यह संसार भी एक बड़ा सपना ही है। जब आत्मा इस सत्य को जान लेती है, तो वह संबंधों के भ्रम से मुक्त हो जाती है। आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता। आज के समय में लोग रिश्तों, पद प्रतिष्ठा, धन और सफलता से इतना जुड़ चुके हैं कि वे खुद को ही भूल गए हैं। अगर हम समझ लें कि यह संसार अस्थायी है, कोई भी चीज स्थायी रूप से हमारी नहीं है, हमारा असली स्वरूप शुद्ध आत्मा है, तो हम बेवजह के तनाव, दुख और मोह से मुक्त हो सकते हैं। अष्टावक्र हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हमारा वास्तव में किसी से कोई संबंध नहीं है, तो फिर त्यागने का प्रश्न ही क्यों? यह ज्ञान हमें
मुक्ति का मार्ग दिखाता है, शांति और आनंद की ओर ले जाता है, दुख और बंधनों से दूर करता है, सत्य को पहचानने की शक्ति देता है। इसका सार यही है कि आत्मा न तो किसी से जुड़ी हुई है और न ही किसी से अलग हो सकती है। जब यह समझ में आ जाता है तो त्याग, मोह, दुख और पीड़ा का अंत हो जाता है। तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है, फिर तुम किसे त्यागना चाहते हो? इस प्रश्न को समझना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है।